अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ इस टाइम के ऊपर सर्कुलेट हो रही है चाइना और पाकिस्तान को लेकर, जिसमें ये कहा रहा है कि चाइना की तरफ से एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा फ्यूचर के अंदर। और भी बहुत सारे क्लेम्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा चाइनीज़ हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को मिलने वाला है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हमें हाइपरसोनिक वेपन्स को बाहर से इम्पोर्ट करना चाहिए या फिर हमें अपनी कंट्री में उन वेपन्स को डेवलप करना चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इससे जो एक प्राइमरी सबक हमें देखने को मिला है या फिर सीखने को मिला है वो ये है कि ये जो हाई स्पीड आपके सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये कितने ज्यादा जरूरी हैं बैटलफील्ड के ऊपर, इनका कितना ज्यादा फायदा है। हमारे CM-400 AKG मिसाइल ने प्रैक्टिकली इस चीज को प्रूव करके दिखाया कि अगर आपके पास हाई स्पीड मिसाइल्स हैं तो आप किस तरह से दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पर हमारे दूसरे एयरफोर्स के कंपोनेंट्स भी शामिल थे, लेकिन जो मेन रोल प्ले किया वो CM-400 AKG ने किया, जिसकी वजह से आदमपुर के अंदर जो S-400 का थ्रेट था इंडिया की तरफ से जिसको पोज किया जा रहा था, वहां पर हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। सेम यही जो केस है वो इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हुआ। जिस तरह से आदमपुर के अंदर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो CM-400 AKG को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, उसी तरह से पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है, और स्पेशली हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल्स या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आप कह सकते हैं, ये अपनी जो इंपॉर्टेंस है बैटलफील्ड के ऊपर उसको पूरे तरीके से इस टाइम के ऊपर मनवा चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, और हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि अगर हमने बैटलफील्ड के ऊपर एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज रखना है तो हमें किस फील्ड के अंदर ज्यादा प्रोग्रेस करनी चाहिए। इसी एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कल से ये एक बहुत बड़ी जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि न्यूज फैलाई जा रही है कि चाइना की तरफ से उनका जो DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है या फिर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है उसको पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर। और ये जो DF-17 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है ये बेसिकली एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो कि मैक 20 की स्पीड को अचीव कर सकती है, मतलब आवाज की स्पीड से 20 गुना ज्यादा, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड्स कहलाती हैं। और साथ में इस मिसाइल के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, मींस कि इस वेपन सिस्टम की जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अपने टारगेट की तरफ जाते हुए एटमॉस्फेयर के अंदर ही मनूवर कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, इवेसिव मनूवर्स को परफॉर्म कर सकता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसे इंटरसेप्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई दुनिया के अंदर ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि चाइनीज DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इंटरसेप्ट कर पाए। और अगर इन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक सैचुरेटेड मोड के अंदर फायर किया जाए, मींस के मल्टीपल मिसाइल्स को फायर किया जाए, तो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कोई भी टारगेट जिसको ये मिसाइल टारगेट कर रही होती है उसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट कंफर्म होती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम है, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है, और चाइना की तरफ से इसके जो लेटेस्ट वेरिएंट्स हैं उनके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एडवांस डेवलपमेंट्स की गई हैं, नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, एक्यूरेसी को काफी ज्यादा एनहेंस किया गया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा डेडली वेपन सिस्टम बन जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की कि क्या पाकिस्तान चाइना से इस DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अक्वायर कर सकता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान इंडिजिनसली अपने तौर के ऊपर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स को या फिर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। तो इस वजह से हमें किसी दूसरी कंट्री से इन वेपन सिस्टम्स को फर्स्ट हैंड अक्वायर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि चाइना ने हमें हाइपरसोनिक फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हमें काफी ज्यादा हेल्प आउट किया है, लेकिन एट द एंड जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारा अपना हाइपरसोनिक इंडिजिनस वेपन सिस्टम होगा, उसे हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद टेस्ट करेंगे, खुद इस टाइम के ऊपर डेवलप करें, तो वो हमारा अपना सिस्टम होगा। और वैसे भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है वो तभी कोई मुल्क उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, सही तरीके से एम्प्लॉय कर सकता है, अगर वो इंडिजिनसली इस टेक्नोलॉजी को पोजेस करते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर हमारे जो बाबर जैसे क्रूज मिसाइल्स हैं, उनको हम चाहते तो किसी भी दूसरी कंट्री से इजीली हम लोग अक्वायर कर सकते थे। चाइना यहाँ पर मेन सप्लायर है हमारा, हम लोग चाइना से ये मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर मिसाइल डेवलपमेंट की पेस को बनाया। हमने इंडिजिनसली बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप किया। हमारा जो स्टेट ओन्ड इदारा है NDC, उसकी तरफ से हमारे जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं, जितने भी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको इंडिजिनसली बनाया जाता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने मास्टर कर लिया है। तो सेम यही केस जो है वो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि काम तभी अच्छे तरीके से करेगी जब उसे पाकिस्तान इंडिजिनसली डेवलप करेगा, और सेम यही केस जो है टाइम के ऊपर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। पब्लिकली इस चीज के बारे में कोई इतनी ज्यादा
नॉलेज नहीं है, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। और ये जो सारा काम है ये इंडिजिनसली किया जा रहा है। सिर्फ चाइना की तरफ से हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई की जा रही है और जहां पर जरूरत होती है चाइना की तरफ से वहां पर हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस चीज के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है कि पाकिस्तान चाइना से DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अक्वायर करे, जबकि हम ऐसे ही वेपन सिस्टम्स खुद अपने मुल्क में आने वाले सालों के अंदर बना पाएंगे। ऐसे में बाहर से इन वेपन सिस्टम्स को अक्वायर करने का कोई मकसद नहीं बनता और ना ही ऐसा जो है वो फ्यूचर में किया जाएगा। प्रायोरिटी हमेशा से अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स होते हैं। किसी भी कंट्री के लिए अपने स्टेट ओन्ड इदारे होते हैं जो कि ऐसी नीश और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को बना रहे होते हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की फील्ड में सेम ऐसा ही केस है। पाकिस्तान अपने तौर पर इन मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है। तो ये एक गलत फहमी जो है वो दूर कर दें कि हम लोग किसी दूसरी कंट्री से हाइपरसोनिक वेपन्स को अक्वायर करेंगे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिनको जल्द ही आने वाले सालों के अंदर रिवील कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।